ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। एक सोसाइटी को आप देख सकते हैं और यहाँ लोग खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल इस सोसाइटी में सरकार ने 462 फ्लैट बनाए हैं और ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट है जो 462 लोगों के नाम अलॉट किए गए हैं। इन 462 लोगों में से सिर्फ एक फ्लैट एक मुसलमान महिला को अलॉट किया गया है। बकिया 461 फ्लैट में रहने वाले सभी के सभी हिंदू हैं और ये सभी अब आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि एक फ्लैट एक मुसलमान के नाम क्यों किया गया। हमारी सोसाइटी में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। अब जरा सोचिए, गौर कीजिए कि हिंदुस्तान कहां तक पहुंच गया है। क्या दिन आ गए हैं, क्या नौबत आ गई है कि 462 में से सिर्फ एक फ्लैट एक मुसलमान को अलॉट किया गया तो उसका सभी के सभी विरोध करने लगे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस मुसलमान महिला से हमें खतरा है, यहां शांति भंग हो सकती है, यहां अमन सलामती नहीं आ सकती है, इसलिए कोई भी मुसलमान नहीं चाहिए। और ये विरोध कोई आज का नहीं है बल्कि 2020 से ही ये विरोध चल रहा है। 2017 में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस सोसाइटी को बनाने का काम किया और इसमें 462 में से 461 फ्लैट तमाम हिंदुओं के नाम अलॉट किया गया। उसके बाद सिर्फ एक फ्लैट अलॉट किया गया एक 44 साल की मुस्लिम महिला के नाम, और वो 44 साल मुस्लिम महिला भी कोई आम लेडी नहीं है बल्कि गुजरात की स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत वो काम करती है। उसमें उसकी कोई छोटी मोटी सी जॉब है तो वहाँ वो महिला काम करती है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वो एक फ्लैट उस महिला के नाम इसमें अलॉट किया गया था। 2017 में जैसे इन लोगों को पता चलता है ये सभी के सभी विरोध करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त सिर्फ 30% लोगों ने विरोध किया था। इनमें से इन लोगों ने लेटर लिखा था कलेक्टर के नाम, और अब जब 2024 में फ्लैट बनकर तैयार है और वो मुस्लिम महिला भी यहाँ अब शिफ्ट होना चाहती है, उसके नाम सारी चीज़ें हो गई है। सोसाइटी की तरफ से भी पूछा गया मुस्लिम महिला से आपको रहना है, मेंटेनेंस आप अदा करेंगे? उसने कहा बिल्कुल वी आर एग्री, हम उसमें रहेंगे, सारी चीज़ हम अदा करेंगे। और जब वो महिला अपने बेटों के साथ अपने बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही थी तो ये सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और हर कोई विरोध करता है और कहता है कि हमें अपनी सोसाइटी में महिला नहीं चाहिए। द हिंदू और दूसरे मीडिया हाउसेज ने इस पर तफसीली रिपोर्ट भी लिखी है और इस रिपोर्ट में बताया गया ये जो लोकेशन यहाँ देखिए कि कौन सा ये एरिया है, और उसके बाद द हिंदू की पूरी रिपोर्ट है जिसमें पूरी तफसील बताई गई है। और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनका कहना है कि हमारे गुजरात में एक अशांत कानून है जिसके मुताबिक जो हिंदू मेजॉरिटी सोसाइटी है, जो हिंदुओं की कॉलोनी है, वहाँ पर किसी मुसलमान को या किसी और को कोई ज़मीन नहीं बेची जा सकती है, ना उसको अलॉट किया जा सकता है और न ही कलेक्टर ऐसा कर सकता है। ऐसा करने के लिए प्रशासन की परमिशन लेना ज़रूरी है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि 2018 में लकी ड्रा के ज़रिए फैसला हुआ था और हर किसी को इख्तियार था कि वो लकी ड्रा में हिस्सा ले, तो चुनांचे एक महिला का भी नाम निकला जो मुसलमान थी और उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था। उस वक्त गुजरात में ऐसा कोई कानून नहीं था, इसलिए जो हुआ वह कानून के मुताबिक हुआ, इलीगल नहीं है। इधर इन प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि सब कानून के खिलाफ है, इलीगल है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी सोसाइटी में कोई मुसलमान क्यों है, पूरी सोसाइटी की तस्वीर है। तो ये सूरत हाल है, ये सच्चाई है कि इंडिया अब यहाँ तक पहुँच गया है और ये सब गुजरात में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब इंटरव्यूज़ में या बाहर आकर बोलते हैं कि मुसलमान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे घर मुसलमानों के घर से खाना आता था, ईद पर हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, गहरे रिश्ते थे। लेकिन उसी मोदी साहब के गुजरात में जहाँ वो कई साल सीएम रहे और अभी भी गुजरात को बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, उस गुजरात की 462 फ्लैट वाली सोसाइटी में एक मुसलमान को रहने नहीं दिया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं है। ये इंडिया का जो एक तरह से कह लीजिए मौजूदा मामला है, या जिस तरह हिंदुत्वा की सियासत की गई है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया गया है, एंटी मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाया गया है, उसका साफ साफ असर दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। खासतौर पर डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज़रूर फॉलो कीजिए।